तो देश के कई राज्यों में हम देख रहे हैं, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रहे हैं। छात्र काफी नाराज हैं, युवा नाराज हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नालंदा की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर छात्र नजर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। समस्तीपुर में आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर युवा उतर आए हैं और यहां पर आग के हवाले कर दिया है ट्रेन को। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, यहां भी आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और बलिया में आप देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, क्योंकि सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। सरकार ने अग्निपथ योजना का जो ऐलान किया है, तभी से इसका विरोध शुरू हो गया है। बलिया की तस्वीरें आप देखिए, तमाम जगहों पर युवा जो है, और कई जगह आप देख रहे हैं पुशअप्स करते हुए युवा नजर आए हैं। सेना में भर्ती होने के लिए ये युवा जो है काफी वक्त से, अरसे से तैयारी कर रहे थे और 2 साल से सेना में भर्ती भी नहीं हो रही थी। ऐसे में अचानक जब अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई और उसमें 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की बात कही, तब उसके बाद से हम नाराजगी और युवाओं में गुस्सा देख रहे हैं और जगह जगह ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। और कई युवा जो हैं वो हिंसक भी हो गए हैं। आगजनी की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की है, क्योंकि उनके गांव, उनके इलाके बेतिया में भी लोगों ने उनके घर के बाहर हमला किया है। बिहार में आज तीसरे दिन हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह है कि जगह जगह बीजेपी के विधायक हों या बीजेपी के दफ्तर, उसको भी निशाने पर रखा जा रहा है। और आज तो बेतिया शहर में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ। खुद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी हमारे साथ पटना में हैं। मैडम, आपके घर पे हमला हुआ, क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे घर पे हमला करना या सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, ये समाज हित में बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसे नहीं होना चाहिए। समाज को, जो भी छात्र हमारे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारा तो व्यक्तिगत क्षति कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी गाड़ियाँ जला रहे हैं, आज जो है स्टेशन तोड़ रहे हैं या और भी जो सरकारी संस्थान तोड़ रहे हैं, ये हमारी क्षति, ये समाज की क्षति होती है। लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका कहना है कि इस स्कीम को वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, वो व्यक्तिगत किसी की बात हो सकती है, लेकिन हर आदमी का सोच अलग होता है। अगर कोई कहे कि सेना में भर्ती का नौकरी का मतलब नहीं है, अगर हमने ये कहा है कि 4 वर्षों के बाद में जो बच्चे 25% छोड़ के जो बच्चे मिलेंगे, उनको अग्निवीर कौशल पुरस्कार ये हम देने वाले हैं, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। कौशल मीन्स क्या होता है? कौशल मीन्स होता है कि हम लोग जो है ट्रेंड होके आए हैं और ट्रेंड लोगों का कहीं भी कमी नहीं है। ये भारत देश बहुत विशाल देश है, इसमें कमी नहीं है। लड़कों का कहना है कि अगर वो 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जाए तो नेताओं को क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल की नौकरी और नेता में दोनों में अंतर होता है। नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये कौशल विकास की ट्रेनिंग है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक कम्युनिकेशन गैप रह गया है? देखिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि 23-24 के बाद लोग नौकरी ढूंढता है और यहाँ 18 से हम ले रहे हैं, 17.5 के बाद से ले रहे हैं, तो ये 4 साल का जो हम ग्रेजुएशन करने हैं, हमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, हमें 11,71,000 रुपये भी मिल रहे हैं और हमें 21,000 से लेके हमें 32,000 रुपये, 33,000 तक हमें पैसे भी मिल रहे हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? उन छात्रों को 25% नौकरी, जितनी देश में नौकरी की ज़रूरत होगी उतना ही ना नौकरी मिलेगा जी। हर आदमी को नौकरी, हम नौकरी, सुनिए, नहीं ना पेंशन है ना ग्रेजुएट। ये तो कौशल विकास में कहाँ से ग्रेजुएट और कौन सा देश है? मैं इतना कहना चाहती हूँ, विश्व में कौन सा देश है जहाँ पर 4 वर्ष की ट्रेनिंग में उनको ग्रेजुएटी और पैसा दिया जाता है? इस तरह का अगर किसी देश का आप भी उल्लेख कर देंगे तो मैं सोचूंगी कि शायद आप इसको जानते। तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को आपने सुना, जिन युवाओं को वो बच्चे कह के संबोधित कर रही थी कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं, वो हालांकि वो खुद इस बात को नहीं समझ रही, जिन्हें वो बच्चा कह के संबोधित कर रही है, उन्हीं बच्चों को वो सेना में भर्ती की बात भी चल रही है। 17.5 साल की उम्र होगी जब सेना में भर्ती होगी, 17.5 से अब सरकार ने बढ़ा के 21 से 23 साल कर दी है। तो युवा क्यों नहीं समझ पा रहे? सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि कैसे वो अपनी बात, अगर इस योजना के इतने फायदे हैं,
युवा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, युवाओं तक वो पहुंचाएगी कैसे? सरकार के सामने भी एक चुनौती होगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बेहद एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक है, क्योंकि युवाओं के मन में जो गुस्सा उबल रहा है, गुस्सा उनका जो फूट रहा है इस रूप में कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो सरकार को तुरंत इस पर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए कि कैसे इन सबको रोका जाए और युवाओं तक अपनी बात सरकार पहुंचा पाए तरीके से, जिससे कि युवा भी सरकार की इस योजना को समझ पाए। तो सिर्फ बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। कई जगह प्रदर्शन हुआ है, बलिया में भी प्रदर्शन की तस्वीरें आई। छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लाठी चार्ज करना पड़ गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। युवाओं को ये समझना चाहिए, अगर उन्हें बात अपनी कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीका ही वो तरीका है जिससे कि उनकी आवाज को सुना जा सकेगा। इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के किसी भी समस्या का हल नहीं है। बलिया में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हाल है, बता रहे हमारे सहयोगी आलोक पांडे। जनपद बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहां से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पहुंच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया गया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुबह से जो घटनाक्रम बलिया में हुआ है, मैं एक बार फिर से रिकैप्सुलेट कर दूं। बेसिकली सुबह करीबन 6 साढ़े 6 बजे सबसे पहले एक मॉब बलिया रेलवे स्टेशन पे आई और वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी, उसके शीशे तोड़े और जो प्लेटफॉर्म पे दुकानें थी उनको तोड़ा। पुलिस आई, पुलिस ने उनको खदेड़ा, ऐसा पुलिस कप्तान का कहना है कि उनको समझाया बुझाया कोट अनकोट, और उसके बाद उनको वहाँ से भेज दिया। उसके 1 घंटे बाद फिर वो वहाँ पुलिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन में आई और एक ट्रेन वॉशिंग पिट में खड़ी थी, उसके एक कोच को आग लगा दी। रेलवे और पुलिस ने बहुत सूझबूझ दिखाते हुए फिजिकली जो बाकी कोचेस थे उनको सेपरेट कर दिया, जिससे उसी एक ट्रेन के कोच में आग लगी रहे। उसके कुछ देर बाद अभी जो करुणा, जो हमारे बलिया में रिपोर्टर, उनका ये कहना है कि बलिया में पथराव हो रहा है और एक जगह पे, पूरे शहर में नहीं लेकिन जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जमा है वहाँ पथराव हो रहा है और पुलिस उनको खदेड़ रही है। तो फिलहाल बलिया में तनाव की स्थिति है, थोड़ी अशांति की स्थिति भी है और बलिया जो ज़िला है वो बिहार बॉर्डर के एकदम दूसरी तरफ है और बिहार में हमने देखा है किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं कई जगह अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम को लेके। तो उसी तरह से इस तरफ बलिया में भी आप देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में वाइड स्प्रेड नहीं है लेकिन बलिया में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। नहीं, हिरासत में भी लिया गया है। इनफैक्ट एक विजुअल जो मैंने देखा उसमें एक पुलिस वाला एक प्रोटेस्टर को मार भी रहा था बस में डालने से पहले, और एक और विजुअल मैंने देखा जिसमें एक काफ़ी गंभीर, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल है एक छात्र, और वो बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उसमें बैठ के उसको पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि पुलिस एक्शन भी हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि जितना संयम बरता जा सके उतना बरतें, लेकिन अगर ये बवाल और बढ़ता है, जो हम चाहेंगे ना बढ़े, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो फिर मेरे ख्याल से पुलिस एक्शन और होगा। और तीसरी बात यह है जो हमको अभी एम्फेसाइज करनी चाहिए कि अगर कोई ट्रेन जला रहा है, कोई बस को तोड़फोड़ कर रहा है, तो इससे किसका फायदा है और किसका नुकसान है, ये सबको सोचना चाहिए, खासकर उन प्रोटेस्टर्स को। अगर उनके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा तो वैसे भी वो आर्मी में नहीं जा पाएंगे, तो इस तरह का प्रोटेस्ट का क्या फायदा है, ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन फिलहाल शायद सबका फोकस यही है कि इनको शांत कराया जाए और पुलिस का ये कहना है कि उस स्थिति पर नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहे हैं बलिया। और इस वक्त खबर आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अग्रसेन गहलोत से जुड़ी जो परिसर हैं, जो उनसे जुड़ी हुई जगह हैं, वहां पर छापेमारी जारी है। अग्रसेन गहलोत पर एक नया केस दर्ज किया गया है। कई जगह इस वक्त सूत्र बता रहे हैं कि ये छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई हैं अग्रसेन गहलोत।
और इस तरह की खबर जब सामने आई तो जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि अशोक गहलोत, क्योंकि पिछले 3-4 दिन तक जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चला ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, तो अशोक गहलोत उसमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे थे। उसका नतीजा है, वो आरोप लगा रहे हैं जयराम रमेश कि उसकी कार्रवाई के तौर पर यहां पर ये सब कुछ किया जा रहा है और जो आवाजें हैं उनको खामोश करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कहना है जयराम रमेश का, उनका जो ट्वीट आया है। आपको हम बता दें कि जोधपुर में जो घर है अग्रसेन गहलोत का, वहां पर भी छापेमारी हुई है और उनसे जुड़ी हुई तमाम जो जगह हैं वहां पर सीबीआई की इस वक्त सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी चल रही है। और हर्षा कुमारी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, इस छापेमारी से जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि सीबीआई का रेड है। पहले उनके घर पे हुआ था, उसके बाद पर उनका जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी दुकान है फर्टिलाइजर वाली, वहां पर रेड हुआ है। अब ये पुराने केस से जुड़ा है या नया कुछ केस है, क्योंकि अभी बताए जा रहे सूत्रों के हवाले से कि कोई फ्रेश केस उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन लग रहा है जो मसला है वो वही हो सकता है जो फर्टिलाइजर बिक्री को लेकर हुआ था। बिक्री और उसकी जो उन पर आरोप लगे थे 2007-9 में कि उन्होंने फर्टिलाइजर करीब 30,000 टन फर्टिलाइजर कभी बाहर बेचा था किसी और कंपनी के थ्रू, और ये जो फर्टिलाइजर था ये एक्चुअली राजस्थान के किसानों के लिए था। तो इस तरह के कुछ आरोप लग रहे थे। वो केस अभी भी चल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, ईडी में चल रहा है। लेकिन ये जो सीबीआई वाला जो केस है ये उसी से रिलेटेड है या कोई नया केस है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, ये अभी क्लियर नहीं है। जी, यहाँ पर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से अशोक गहलोत दिल्ली में ही हैं और जो पूरा ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो राहुल गांधी को लेकर जो पूछताछ हो रही है उस पर वो आगे उसका नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए उस संदर्भ में कांग्रेस इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स बता रही है। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसे ही ये सीबीआई छापेमारी चल रही है, ये पुराने केस में है या नया केस कोई दर्ज हुआ है, इसकी डिटेल्स मिलेगी, आपके पास वापस लौटेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में 7 जगह इस वक्त ईडी तलाशी कर रही है। सत्येंद्र जैन केस में ये तलाशी, दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके केस में ये तलाशी के तौर पर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। 7 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, ईडी कर रही है ये कार्रवाई। लाला जीवन विज्ञान ट्रस्ट के मालिक की तलाशी हो रही है, करोलबाग मसाले के मालिक की भी यहाँ पर तलाशी हो रही है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। अब पूर्वोत्तर के राज्यों की भी हम बात कर लेते हैं, जहां असम और मेघालय का इस वक्त बुरा हाल है। बीते 24 घंटे के दौरान लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। सड़कें बह गई हैं पूरी की पूरी, 6 बच्चे शामिल हैं, जो कि 9 में से 6 बच्चों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर असम और मेघालय और अरुणाचल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट और एक अंदेशा यहां पर जताया है। इसके अलावा मेघालय में कल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि लैंडस्लाइड के चलते असम में कल 4 लोगों की जान चली गई। सिर्फ असम की अगर हम बात करें तो कल 25 जिलों में 11 लाख से ज्यादा लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा असर बजाली जिले में नजर आया, जबकि राज्य के 1700 से ज्यादा गांव बाढ़ जैसे हालात का इस वक्त शिकार हैं। और इस बीच भारी बारिश के चलते असम के नलबाड़ी जिले में रेलवे ट्रैक डूब चुका है। पूर्वोत्तर भारत में बाकी देश को जोड़ने वाली रेलवे रूट जो है वो प्रभावित हुए हैं। 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 4 आंशिक रूप से रद्द हुई हैं, 60 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया है।
जो बारिश का यहाँ पे कहर ढा रहा है बारिश पिछले कुछ दिनों से, और असम की बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें तो जो समस्या है, जो सिचुएशन है वो बदतर बनती जा रही है। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी में के अनिल नगर इलाके में। आपके पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे फिर से वाटर लॉगिंग हो रहा है। पिछले 2 दिन पहले ही यहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट किया था जबकि भारी वाटर लॉगिंग हुई थी, और अब राज्य सरकार जब कोशिश कर रही है कि वाटर लॉगिंग को दूर करे, अर्बन फ्लड्स को दूर करे, राज्य के 25 जिलों में अब बाढ़ आ चुका है, बाढ़ प्रभावित है और 11 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और जिस तरह से बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है कल तक और वीकेंड तक भारी बारिश की बात की जा रही है, सिर्फ असम में ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। तो ये हालात बहुत ही संगीन, बहुत ही बदतर बन सकते हैं और इससे किस तरह से राज्य सरकार जूझेगा, यही एक बड़ा सवाल रहेगा। जबकि 60,000 से भी ज्यादा लोग को शिविरों राहत शिविर में लिया गया है। कल 4 लोगों की मौत हुई है असम में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में, और मेघालय में 5 लोगों की मौत हुई है। तो पूरे दिन में 9 लोगों की मौत हुई है और आज भी फ्रेश वेदर अलर्ट जारी किया गया है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का। तो इसके चलते अब असम में 5 नदी जो डेंजर मार्क है उसके ऊपर बह रही है, और गुवाहाटी के जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं या फिर जो छोटे छोटे रिवुलेट्स हैं जो कि लिंक करते हैं ब्रह्मपुत्र को, पूरे फुल हो चुके हैं, कैरिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में असम, मेघालय और ये जो क्षेत्र है, और असम की बात करें तो 121% ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा रेनफॉल हुई है, बारिश हुई है, और इसके चलते ये जो एक परिस्थिति यहाँ पे पैदा हुई है और ये और भी नाजुक बन सकती है, क्योंकि अगर आगे इस हफ्ते के अंत तक बारिश हो तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरी तरह से फुल हो जाएगा, वो ओवरफ्लो करेगा और तब जो बाकी नदियों का पानी है वो पानी कहीं जा नहीं पाएगा। तो और भी ज्यादा लोग इस बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। बहुत बड़ी बाढ़ हो सकती है अगर जो मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है उस पर जाए। मेघालय की बात करें तो राज्य सरकार ने 4 जो रीजन है स्टेट के उसको डिवाइड करके 4 कमेटी बनाई है। कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको हेड कर रहे हैं और वो लोग मौका वारदात में हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 48 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड की समस्या ज्यादा है, फ्लैश फ्लड्स भी हो रही है मेघालय में। और जो चिरापुंजी का इलाका है उसमें रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ था 2 दिन पहले, जबकि 1995 में लास्ट इतना रेनफॉल हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चांगलांग जिला पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। जो चांगलांग असम हाईवे है उसमें भारी लैंडस्लाइड हुई और हाईवे का एक हिस्सा वॉश ऑफ हो गया है, तो इसको व्हीकलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। मगर सबसे बड़ी बात आपने पॉइंट आउट किया है कि रेल मूवमेंट डिसरप्टेड हुआ है, फ्लाइट मूवमेंट डिले और डाइवर्शन फ्लाइट मूवमेंट की हुई है उत्तर पूर्व में। और सबसे बड़ी बात नेशनल हाईवे 6 जो कि त्रिपुरा, मिजोरम, सदर्न असम का बराक वैली क्षेत्र और मेघालय के कुछ क्षेत्र का लाइफलाइन माना जाता है, उसको अब भारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और असम में अब राज्य सरकार का फोकस है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। एनडीआरएफ का भी मदद लिया जा रहा है, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है और पूरी तरह से पंप्स को लगाया गया है अर्बन फ्लड्स को रोकने के लिए। मगर फिर से वाटर लॉगिंग हो रही है गुवाहाटी में, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो असम मेघालय का हाल आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की तस्वीर का स्टेटस लगाने पर नरेंद्र नाम के एक युवक की उसके कुछ मुस्लिम दोस्तों ने पिटाई कर दी। नरेंद्र ने वसीम पठान, निसार सैयद, अल्ताफ शेख, नौहिद समेत 5 से 6 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित नरेंद्र के मुताबिक स्टेटस लगाने पर आपत्ति करने के बाद उसने अपने दोस्तों से माफी भी मांग ली थी और बड़ों के दखल के बाद मामला सुलझ भी गया था। लेकिन बाद में दोस्तों के उकसाने के बाद करीब 50 लोग उसके घर पर आ धमके। नरेंद्र अपने घर पर नहीं मिला तो उसके नाम से सोशल मीडिया पर इनाम तक रखा गया और फिर उसे घेर कर पीटा गया। सीसीटीवी में पिटाई की तस्वीरें दिखाई गई, सामने आई और केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच अब कर रही है।